बिहार में इन दिनों अजीबोगरीब घटना घट रही है। जब कोई घटना होती है ना, दुर्घटना होती है, तो लोग मुख्यमंत्री से क्या सवाल पूछेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री जी खुद ही सवाल पूछने लगते हैं। जरा देखिए ना। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है। और सिर्फ पुल ढहने के बाद ये सवाल पूछ रहे हो ऐसा नहीं है, बल्कि जब ये पुल बनना शुरू हुआ था, 2012 में देख आए थे, 2014 में शुरू हो गया, तब से सवाल ही पूछ रहे हैं कितनी देरी क्यों हो रही है। आप देखिए ना। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ, अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है। और सवाल पूछते पूछते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी तकलीफ भी होती है, बड़ा बोझ है इन पर। खुद सुनिए। अब तक तो हो जाना चाहिए सर जी, बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है, मुझको बड़ा तकलीफ हुआ है। वैसे अगर इनसे कोई सवाल पूछ ले कि आप किनसे सवाल पूछते हैं, किनसे अपनी बात कहते हैं, तो हो सकता है दोस्तों कि वो अपना पुराना वाला जो फेमस डायलॉग है ना, वही दोहरा देते। नहीं नहीं, हमको तो नहीं पता, पता करते हैं। सुनिए ना। नहीं हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको। लेकिन गनीमत है दोस्तों कि रविवार को जो पुल गिरा, 1700 करोड़ से भी अधिक इसकी लागत थी। वो पुल गिरने के बाद इनको पता चल गया और वो गुस्सा गए और एकदम एक्शन मोड में, एक्शन लेना पड़ेगा। सुन लीजिए। कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जा करके देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। देख रहे हैं ना, अब किसी को तो कह ही रहे होंगे कि तुरंत एक्शन लीजिए, लेकिन सवाल ये है कि 1 साल पहले भी तो ये पुल गिरा था, तब इन्होंने क्या किया था, वो भी तो जानना जरूरी है। सुन लीजिए। और ये गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। और उस समय भी यही नीतीश कुमार एक्शन मूड में कैसे थे जानते हैं, देख लेने की बात कहे थे। सुन लीजिए। इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। वैसे नीतीश जी, एक बात तो बताना पड़ेगा कि ये पुल गिर क्यों रहा है, बताइए ना। ठीक नहीं बना रहा, तभी रेट गिर जा रहा है भाई। ये तो हमने सोचा ही नहीं। वैसे नीतीश कुमार को इतनी बड़ी बड़ी घटना होने पर भी क्या होता है, कैसे ये एक्शन लेते हैं, इनके मन पर क्या गुजरती है, जानना तो चाहेंगे ना। इनको बड़ी तकलीफ होती है और इसीलिए इनको आप क्या पलटू राम लोगों ने नाम दिया था, इनको आप तकलीफ मंत्री भी कह सकते हैं। सुन लीजिए। इनको बड़ी तकलीफ है। अब आपके मन में दोस्तों ये भी सवाल उठता होगा कि ये तो वही नीतीश कुमार है, जब भाजपा के साथ गठबंधन था तो शेर बने फिरते थे, अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम से गोल गोल जलेबी बनाकर जवाब देते हैं। कोई तो बात होगी ना, तो इसका जवाब भी आपको इन्हीं के बयान में मिलेगा। सुन लीजिए। डिपार्टमेंट अब इस बात को देख लेगा, हमारे उप मुख्यमंत्री को भी ये चीज की मालूम जानकारी है। समझ में आया आपको। आरजेडी से गठबंधन करने के लिए भाजपा से दूर हुए तो कुछ तो करेंगे ना सत्ता में रहने के लिए, तो इन्होंने तेजस्वी यादव के आगे घुटने टेक दिए। और तेजस्वी यादव ही उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, इस विभाग के प्रमुख भी हैं, परिवहन मंत्री हैं। अब नीतीश कुमार के पास चारा क्या बचता है, फिर तो यही करेंगे ना जो कर रहे हैं। देख लीजिए। कल ही तो हम बोल दिए हैं, जैसे ही हमको खबर जैसे ही मिला वैसे ही तुरंत हमने सबसे बात किया, इसलिए इसके लिए चिंता मत करिए। अब आप नीतीश कुमार से आगे बढ़िए। जब सारे सर्वे सर्वा तेजस्वी यादव हैं तो उनसे भी बात कर लेते हैं। तो तेजस्वी यादव जी, आप पुल से पहले रेलवे हादसे के बारे में बताइए, क्योंकि वो जानना बड़ा जरूरी है रेलवे हादसे के बारे में। लापरवाही तो हुई। वाह, सही कह रहे हैं, बड़ी लापरवाही हुई है। लेकिन बिहार में जो दोबारा पुल गिर गया है उस पर क्या कहेंगे। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे। देख रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं कि हम नेता विरोधी दल के थे जब पहली बार गिरा था। गजब याददाश्त है इनकी। लेकिन छोड़िए, इनसे फिर सवाल पूछते हैं रेलवे हादसे के बारे में। आप बताइए कि आप किसे दोषी मानते हैं। आपको थोड़ा 2 विंडो में दिखाना पड़ेगा, बताइए। दिस इज श्योर इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेलवे मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर। अरे वाह, अंग्रेजी में बता रहे हैं कि जो पुल गिरा है ना उसके लिए रेल मंत्री और प्रधानमंत्री दोषी हैं।
तो फिर ये भी बताइए कि जो ये पुल गिरा है उसके दोषी कौन है, बता दीजिए। तो अब हम लोग निर्णय पे ले कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। अरे अरे रुकिए तेजस्वी जी, ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जो पुल गिरा है उसके दोषी कौन है, ये बताइए, आप इसका जवाब दीजिए। उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और हमने इस पे सवाल उठाए थे। देख रहे हैं ना दोस्तों, अब ये अपोजिशन के लीडर बन चुके हैं। अब ये गोल गोल कहानी सुनाते हैं बना बना करके कि जब पहली बार गिरा था तो हम अपोजिशन के लीडर थे, लेकिन जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये परिवहन विभाग के मंत्री भी हैं। तो इन्होंने जानते क्या किया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसमें आईआईटी रुड़की के गुण गाने लगे, क्योंकि उन्हीं की रिपोर्ट दिखानी थी। तो आप पहले वो सुन लीजिए। और आप सब लोग जानते हैं, स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो आईआईटी रुड़की को माना जाता है। अब ये बताने का मकसद क्या है कि आईआईटी रुड़की बहुत बेहतरीन संस्थान है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे वो लंबा चौड़ा पोथा लेकर के बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट बता रहे हैं। आप सुन लीजिएगा, सब सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। लेकिन इतना नाम लिया कि आईआईटी रुड़की ने ये कहा, आईआईटी रुड़की ने वो कहा, आईआईटी रुड़की के बाद हमने ये किया वो किया, एक झलक देख लीजिए। और आईआईटी रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे आईआईटी रुड़की का ये रिपोर्ट है, और आईआईटी रुड़की वाज अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट। आप समझ जाइए कि आईआईटी रुड़की कह रहे, आईआईटी रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को, उसको आईआईटी रुड़की का है उसमें। तो अभी आईआईटी रुड़की का भी जो रिपोर्ट आया था पीयर नंबर 5 को लेकर, देख रहे हैं ना आईआईटी रुड़की। अब आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं, आईआईटी रुड़की के नाम पर ये पुल की बात बता रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी आपको याद दिलाना जरूरी है कि ये वही आईआईटी रुड़की है जिसने बताया था कि पुरानी संसद की इमारत की उम्र पूरी हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए, 8 साल पुरानी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक संसद भवन की इमारत को लेकर आईआईटी रुड़की ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को तैयार करने में आईआईटी रुड़की के 20 इंजीनियर भी जुटे थे, जिसने साफ किया कि संसद भवन की मौजूदा इमारत भूकंप रोधी नहीं है, और अंग्रेजों के जमाने में जो बनाई गई ये इमारत है वो 5.2 की तीव्रता का भूकंप नहीं झेल सकती, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने नई इमारत बनाई है। जानते हैं 800-900 करोड़ में ही बना दी, 2 साल में ही बना दी। आपका तो ये पुल जो है वो मतलब कितना 10 साल से अधिक हो गया, 1700 करोड़ गिर गया है। अब आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट आपको दिखी नहीं, अब तो आपको दिख रही है। और आपने जो संसद भवन, नई संसद भवन सिर्फ 2 साल में बनी है, उसको आपने ताबूत बना दिया, ताबूत करार दिया है। ये है रिपोर्ट, आप ये भी देख लीजिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस समय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच एक खेल चल रहा है। इसकी टोपी उसके सिर, मतलब अपनी गलती को किसके जिम्मे डालना है, ये खेल चल रहा है। इसकी टोपी उसके सर। लेकिन इस खेल में जो चीजें सामने आई हैं वो इन सब को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना आईने की तरह से इनके सारे एजेंडे को साफ करने वाली हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पोल खोलने वाली हैं। और आज के वीडियो में दोस्तों इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। बिहार से जुड़ी 2 बड़ी खबर जिस पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, और ये चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। पहली खबर, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट, ये जो पुल गिरा है ना, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार का। यही कहकर के एकदम बिहार की जनता के बीच जो है ना बेचा जाता था। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट खगड़िया और भागलपुर के बीच में गंगा नदी पर बनने वाला पुल है, जो अचानक से भरभरा कर गिर गया। तस्वीर में आप देख भी सकते हैं और आपको मैंने दिखाया भी है। ये पुल 1750 करोड़ रुपए का है।
कहीं कहीं अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन 1700 करोड़ से अधिक का है, ये तय है। 1750 करोड़ का है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये पुल पहली बार गिर गया है, ये पुल इससे पहले पिछले साल एक बार और गिर चुका है और दोबारा बन रहा था, जो एक बार फिर से गिर गया है। ये पुल 2022 में अप्रैल में गिरा था और उसके बाद बहुत सारी बातचीत हुई थी विधानसभा में। तब तेजस्वी यादव एकदम विधानसभा के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते थे, सब पर ध्यान है, और सवाल भी जेडीयू के नेता ही पूछ रहे थे, तब की बात बता रहा हूँ। और ये पुल उसके बाद भी दोबारा गिर गया। और जानते हैं जब ये पुल गिर रहा था उसी समय नीतीश कुमार का जो सियासी पुल है वो भी ध्वस्त होने की खबर सामने आ गई। एक तो ये पुल गिरा और दूसरा सियासी पुल, राजनीतिक पुल। और ये क्या है, नीतीश कुमार के महागठबंधन ने 12 जून को पटना में एक रैली बुलाई थी, लेकिन कांग्रेस ने इस रैली से हाथ खींच लिया, और भी कई दल हैं, और उसके बाद इसे स्थगित करना पड़ा। दरअसल सच्चाई ये है दोस्तों कि नीतीश बाबू अब सुशासन बाबू की जगह कुशासन बाबू के रूप में जाने जाने लगे हैं। इनके राज में भ्रष्टाचार और जो ढीला ढाला प्रशासन है वो लोगों के सामने जग जाहिर हो चुका है, और इसीलिए कोई भी विपक्षी पार्टी पूरी तरह से इनके साथ खड़ा नहीं होना चाहता है। अब देखिए, बिहार में नीतीश कुमार का जो ड्रीम पुल 2 बार गिरा है, वो राज्य में अकेला पुल नहीं है, ये भी बता दूं आपको, बल्कि पूर्णिया में इसी साल 15 मई को इसी तरह का बन रहा एक पुल गिर गया। देख लीजिए, कई मजदूर घायल भी हुए, जांच के आदेश भी दिए गए। और जो कुछ महीने पहले यानी फरवरी में एक बार और गिर चुका था यही पुल, अभी तो एक पुल 2 बार गिरा, अब जो ये पुल है ये भी 2 बार गिर चुका है। और इस पुल के गिरने का जो अलग अलग महीने का वीडियो है वो भी मैं आपको 2 विंडो में दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए, कई चैनलों ने दिखाया। तो ये तो है सुशासन बाबू का असली चेहरा, ये बिहार सरकार का चेहरा है। ये पुल नहीं गिर रहा है, ये विश्वास गिर रहा है। बिहार के लोगों का विश्वास, बिहार के लोगों का भरोसा वो टूट रहा है। और पुल पर ही जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया दोस्तों, तो आपको और कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। इसी तरह पिछले साल मार्च में मुंगेर में बन रहा श्री कृष्ण सेतु भी ध्वस्त हो गया। यह पुल भी करीब 696 करोड़ रुपए की लागत से बना था। और ये जो पुल गिरता है ना दोस्तों, तो समझ में तो आता है ना कि ये भ्रष्टाचार का पुल है, इसीलिए गिर रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के राज में जो भी पुल बनते हैं, या तो वो उद्घाटन के पहले ही गिर जाते हैं या फिर उद्घाटन के कुछ महीने बाद गिर जाते हैं। अब देखिए ना, पिछले साल दिसंबर में साहेबपुर कमाल में बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल भी ध्वस्त हो गया, जिसका कुछ दिन बाद नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले थे, उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। एक और आइए, नीतीश कुमार ने जिस बेतिया गोपालगंज महासेतु का उद्घाटन जून 2020 में किया था, वो भी 29 दिन के अंदर, बड़े ध्यान से सुनिए, ध्वस्त हो गया। इस पुल का निर्माण में करीब 264 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और ये पुल 2012 से बन रहा था। बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, जिस बिहार मॉडल को इन लोगों ने फर्जीवाड़े के तहत एकदम फैला दिया, जो केजरीवाल का स्टाइल है ना, वही है ये बिहार का स्टाइल नीतीश कुमार का। ये पुल भी 29 दिन के अंदर ध्वस्त हो गया। अब एक और दिखाता हूँ, 2020 में बिहार के रेवा रोड पर बना गोल पोखर पुल भी ध्वस्त हो गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिहार में नीतीश कुमार जिस तरह से पुलों का निर्माण करवा रहे हैं, वो बनते ही गिर जाते हैं। उससे साफ पता चलता है कि बिहार में पुल और निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। अब नीतीश कुमार के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। इसी बिहार मॉडल को सामने रखकर नीतीश कुमार देश में प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प बनना चाहते हैं। आप सोचिए, ये जो पुल गिरा 1750 करोड़ रुपए का पुल है। 2012 में तो खुद दिखाए थे, 2014 से बन रहा था, यानी 14, 6, 20, 9 साल 10 साल से बन रहा है 1750 करोड़ का। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी ने
सिर्फ 2 साल के अंदर संसद, जो नई संसद बनी है, 900 करोड़ रुपए में देश को नया संसद भवन दे दिया। सिर्फ 2 साल में। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे देश की अस्मिता जुड़ी है, पूरे देश का गौरव है, पूरी दुनिया की नज़र है। सिर्फ 2 साल में 900 करोड़ रुपए में बनाकर दे दिया। नीतीश कुमार जिस महागठबंधन के लिए पिछले 8 महीने से हर विपक्षी दल के नेता से मिल रहे हैं, उस लेफ्ट लिबरल गैंग की कार्य कुशलता को इसी बात से समझा जा सकता है कि अगर ये काम करेंगे तो इसी तरह का पुल बनाएंगे। और जो दूसरी तरफ मोदी है, जिनसे ये लड़ रहे हैं, वो रिकॉर्ड समय में सिर्फ 900 करोड़ रुपए में देश को नया संसद भवन दे सकते हैं। अब इस तुलना को अगर आपको समझना हो तो एक और उदाहरण देता हूं कि यूपीए सरकार के समय यही संसद भवन 2012 में 3000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। जो ये नई संसद बनी है ना, यूपीए सरकार 2012 में 3000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली थी और मोदी जी ने 2 साल में 900 करोड़ में बना दिया। अब आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, आप सुनकर देखकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों। महागठबंधन को समझना है तो आप इस तस्वीर से समझिए। जो यूपीए सरकार है वो 3000 करोड़ में बनाने वाली थी, मोदी सरकार ने 861 करोड़ में बना दिया। यूपीए सरकार जो बना रही थी संसद, वो 30,000 स्क्वायर फीट में, 30,000 स्क्वायर फीट में, और मोदी सरकार ने क्या किया, 65,000 स्क्वायर फीट में बनाया है। मतलब वो 2012 में, कॉस्ट बढ़ता है कम नहीं होता है, आप समझ लीजिए, 2012 में ये 30,000 स्क्वायर फीट पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाले थे और मोदी सरकार ने 2023 में 65,000 स्क्वायर फीट पर सिर्फ 900 करोड़ रुपए खर्च किया। अब ये बात तो दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि जनता के देखने की चीज़ है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, किसका उद्देश्य क्या है, किसकी लालसा क्या है, किसका लक्ष्य क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व और कर्मठता को चुनौती सिर्फ नीतीश कुमार महागठबंधन बनाकर नहीं दे सकते हैं। मोदी जी जिस तेजी के साथ काम कर रहे हैं, वो तेजी ये सारे नेता मिलकर कभी नहीं ला सकते। देश में विकास की तेजी लाकर दिखा ही नहीं सकते। और ये बात क्यों कह रहा हूँ, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ एक 3 किलोमीटर लंबा पुल 2014 से बन रहा है, इसमें 1750 करोड़ रुपए खर्च हो गए और पुल बनने से पहले ही गिरकर ध्वस्त हो गया। अब इस वीडियो में दोस्तों कुल मिलाकर मैंने पुलों की ही कहानी बताई, संसद भवन भी जोड़ दिया। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर मैंने जहरीली शराब की कहानियों को जोड़ा होता, अगर मैंने कानून व्यवस्था की कहानी को, बिहार में फैल रही अराजकता की कहानी को जोड़ा होता, तो फिर आपके लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होता कि बिहार में नीतीश बाबू किस प्रकार का सुशासन चला रहे हैं, तेजस्वी यादव किस प्रकार का शासन चला रहे हैं। मैं ये तो मानता हूं दोस्तों कि नीतीश कुमार ने सत्ता में बने रहने का हुनर तो हासिल कर लिया है, लेकिन ये भी सच है कि उनके पास शासन चलाने की ना तो सही नीति है और ना ही सही नीयत है। और इसी का परिणाम है कि उसकी पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी लगातार चुनाव में हाशिए पर जाती जा रही है। और इसीलिए आखिर में तो ये कहूँगा कि नीतीश जी, प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए महागठबंधन की नहीं बल्कि एक विराट व्यक्तित्व की ज़रूरत है और उस पर काम करना चाहिए। लेकिन आप तो चूंकि खुद ही कह चुके हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है पिछली बार, और उसके बाद फिर आपकी मंशा झलकने लगी है, तो ये माना जा सकता है कि बिहार इस समय भगवान भरोसे ही चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, आपसे निवेदन ये भी है कि आप अगर चाहें तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये मुझे और ताकत प्रदान करता है
तो आप मेंबरशिप के साथ भी जुड़िए, जो भी आपकी इच्छा हो स्वेच्छा से वो जुड़िए, और अगर नहीं भी जुड़ते हैं तो अपना प्रेम यूं ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।